अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान ने किस तरह से बहकाया, इसकी पूरी डिटेल सूरे आराफ में आयत नंबर 11 से 25 में पूरी डिटेल के साथ है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया, उसके बाद उन्हें कहा कि या आदमु उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। फ़कुला मिन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फिर तुम दोनों जहाँ से चाहो वहाँ से खाओ, और तुम दोनों न जाना उस दरख्त के करीब, वरना तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से। फ़वस्वसा लहुम शैतान, बस शैतान ने उन दोनों को वसवसा दिलाया, बहका दिया। क्यों? ताकि ज़ाहिर कर दे उनके प्राइवेट पार्ट्स। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसका प्लान ये था। और कसमें खाई उन दोनों से, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, बेशक मैं तुम दोनों का खैर ख़्वाह हूँ, मेरी बात मानो। बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे उन दोनों को बहकाया, फिसलाया, गुमराह किया और कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए इस दरख्त का फल खाने से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, या तुम हमेशा रहने वाले ना बन जाओ, हमेशा मतलब ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ। वक़ाला मा लहकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरता इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन। वो पहले कह रहा है कि मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ, और अल्लाह नहीं चाहते कि तुम इस दरख्त का फल इसलिए नहीं खाओ कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा हमेशा इस जन्नत में ना रहो। इसलिए तो अल्लाह से बदज़न भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्यार से। आगे आता है फ़दल्लहुमा बिग़ुरूर, खींच लिया उन दोनों को धोखे के साथ, धीरे धीरे। दल्ला मीन्स होता है वो डोल जिससे हम कुआं से पानी खींचते हैं, मतलब होता है दल्ला का मीन्स होता है डोल डालना, और उस डोल के सहारे धीरे धीरे पानी को इस तरह खींचना कि पानी गिरे नहीं। जब हम डोल से पानी खींचते हैं तो किस तरह खींचते हैं? धीरे धीरे खींचते हैं कि पानी गिरे नहीं। तो सेम उसी तरह शैतान कर रहा था उनके साथ, कि उन्हें धीरे धीरे प्यार से समझा रहा था कि वो उसका भरोसा भी करें और उस दरख्त का फल भी खा लें। और उसने उन दोनों को अपने रास्ते पे लगा लिया, और जब उन दोनों ने उस दरख्त का फल खाया तो उनके प्राइवेट पार्ट्स ज़ाहिर हो गए, और दोनों ने फ़ौरन अपने आप को जन्नत के पत्तों से ख़ुद को कवर करना शुरू किया। और तब अल्लाह ने पुकारा उन दोनों को, उनके रब ने, कि क्या मैंने तुम दोनों को उस दरख्त के करीब जाने से रोका नहीं था? और मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है? दोनों ने फ़ौरन दुआ की कि या अल्लाह, हमने जुल्म किया, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर आप हमें नहीं बख्शेंगे, हम पर रहम नहीं करेंगे, तो हम ज़रूर हो जाएंगे ख़सारा पाने वालों में से। तो अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा कि उतर जाओ तुम लोग जन्नत से, तुम्हारा ज़मीन पर ठिकाना है एक वक्त तक। तो इससे क्या बात समझ में आई कि शैतान जब आदम अलैहिस्सलाम को बहका सकता है तो हम लोग क्या चीज़ हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों के अंदर हया रखी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि
آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کو ریئلائز کیا اور ریپینٹ کیا، لیکن جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے اللہ کو بلیم کیا اور پھر ان کو چیلنج کیا کہ میں آپ کے ہر بندے کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو ہم جو انسان ہیں، اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور اگر ہمارے اندر ابلیس والی خصلت ہوگی تو ہم غلطی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے۔